गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। वाले व्यक्ति को देख सके। इसे भवन के मध्य में स्थित होना चाहिए ताकि यह दुकान की धन वृद्धि में सहायक हो सके। काउंटर के पीछे दर्पण लगाने से व्यापार में लाभ में वृद्धि होती है। शोकेस के पीछे दर्पण लगाने से प्रदर्शित सामान दुगना दिखाई देता है एवं गहराई का भाव निर्मित होता है। एजेंट अथवा ऐसे कार्यालय जो जनसंपर्क पर निर्भर होते हैं, उन्हें कैश काउंटर एकांत एवं अलग कमरे में होनी चाहिए। व्यावसायिक परिसर के लिए फेंग शुई का मूलभूत सिद्धांत सामान्यतः घर के फेंग शुई सिद्धांत के समान से ही है। व्यावसायिक परिसर में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती है, इसीलिए इसको इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित हो सके। नियोजित व्यावसायिक परिसर ग्राहकों के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए सदैव सुविधाजनक होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। यदि प्रवेश द्वार किसी अन्य भवन के धारदार कोने के सामने स्थित हो तो यह आर्थिक क्षति एवं खराब स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। व्यावसायिक केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार मालिक की जन्म कुंडली के आधार पर होना चाहिए। व्यावसायिक केंद्र का आकार, प्रकार तथा उसके आसपास के वातावरण का अत्यधिक प्रभाव होता है, अन्यथा द्वार की दिशा निर्धारण करते समय इसका समुचित ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार बड़ा एवं प्रकाशवान, इसके सामने दुकान या दूसरे भवन का किनारा, कॉलम अथवा सीढ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह वायु के प्रवाह में बाधक है। प्रवेश द्वार में समीप स्थित पौधे, कृत्रिम झरना इत्यादि अच्छी वायु को आकर्षित करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। दो भवनों के बीच की संकरी गली के सामने स्थित प्रवेश द्वार नुकसानदायक होता है। प्रवेश द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं स्थित होनी चाहिए। सीढ़ियां व्यावसायिक परिसर के मध्य अथवा वायव्य दिशा में भी नहीं होनी चाहिए। कार पार्किंग के लिए उत्तम स्थान पूर्व अथवा वायव्य दिशा मानी गई है। प्रसाधन कक्ष को प्रवेश द्वार के सामने अथवा ईशान दिशा में नहीं रखना चाहिए। दुकानों का द्वार, दुकान का प्रवेश द्वार दुकान मालिक की जन्म कुंडली के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। प्रवेश द्वार निर्धारित के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि द्वार के सामने कोई भी धारदार किनारा अथवा लंबा गलियारा न हो। कई बार दुकान में अच्छे फेंग शुई के प्रभाव के लिए प्रवेश द्वार को तिरछा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यह दुकान का मुख आग्नेय दिशा की ओर है, जबकि उस दुकान के लिए सबसे उपयुक्त दिशा पूर्व है। अन्यथा दरवाजे को इस तरह लगाया जाए कि उसका मुख पूर्व की ओर रहे। प्रवेश द्वार का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरवाजे का आकार दुकान के अनुपात में होना चाहिए। बहुत बड़ा दरवाजा अत्यधिक वायु को आकर्षित करता है तथा बहुत छोटे दरवाजे से वायु पर्याप्त मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसका प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कैश काउंटर प्रवेश द्वार के समांतर नहीं रखना चाहिए। काउंटर का स्थान पूर्णतः प्रकाशवान हो एवं मुख्य द्वार से दिखाई दे। दर्पण का उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि यह प्रतिबिंबित तत्व है। दर्पण हानिकारक वायु को विचलित करता है तथा दुकान का आंतरिक प्रभाव बढ़ता है, जिससे दुकान में अत्यधिक स्टाफ का बोध होता है। दुकान के प्रवेश द्वार के सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इससे दुकान के अंदर हानिकारक वायु की उत्पत्ति होने की संभावना होती रहती है। दुकान के अंदर अलमारियां इस प्रकार रखी होनी चाहिए कि ग्राहक दुकान के अंदर घूमते हुए अलमारी में रखी सारी वस्तुओं को देख सके। अलमारियों को बागवा आकार में रखना उचित होगा। जैसे कि आप दो अलग अलग चित्र देख सकते हैं। एक में छोटे दरवाजे से पर्याप्त वायु का प्रवेश नहीं हो पाता, अन्यथा वित्तीय विवाद का कारण हो सकता है। कैश काउंटर की आदर्श स्थिति, इससे लाभदायक परिणाम होते हैं। कारखाने के लिए फेंग शुई के नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे कार्यालय एवं दुकान के लिए। अंतर केवल उनकी कार्य प्रणाली का है। कुछ कारखानों में गोदाम अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि कुछ कारखाने जैसे ब्रांड फैक्ट्री में गोदाम महत्वहीन होते हैं।
इस तरह के कारखानों में उत्पादन को तुरंत वितरित किया जाता है। अंततः यहाँ पर संग्रह नहीं के बराबर होते हैं। कुछ कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। फेंग शुई का क्रियान्वयन कारखाने की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। 5 तत्व एवं 8 डायग्राम कारखाने की सफलता के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। कारखाने की विभिन्न प्रक्रिया किस स्थान पर होनी चाहिए एवं उसके लिए कौन सा तत्व सहायक होगा, यह 8 डायग्राम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कारखाने की दिशा निर्धारण उसके बाद 8 डायग्राम की स्थिति निश्चित की जा सकती है। डायग्राम की स्थिति निर्धारित के पश्चात उस डायग्राम के अंतर्गत आने वाली कार्य प्रणाली के अनुसार कारखाने की विभिन्न प्रक्रियाओं का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। धन कोश कहाँ बनाएं? इसके लिए स्वर्ण तत्व और पृथ्वी तत्व वाली दिशाएं विशेष लाभकारी होती है। दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम उपयुक्त स्थान होते हैं। धन कोश एकदम किनारे या छोर में भी नहीं होने चाहिए। पिछवाड़े अथवा आखिरी कमरे में भी कैश बॉक्स या तिजोरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर रखा हुआ धन चोरों और सेधमारों के लिए अनुकूल होता है। टेलीफोन, फैक्स एवं कंप्यूटर कहाँ रखें? ईथर तरंगों के सिद्धांतों के अनुसार टेलीफोन द्वारा सारे ब्रह्मांड की सूचना हमें तत्काल मिलती है। शुभ अशुभ में टेलीफोन का विशेष योगदान होता है। टेलीफोन मुख्यतः विद्युत तरंगों से संचालित होता है। मल्टीमीडिया, कंप्यूटर और फैक्स मशीनों में संदेशों के आदान प्रदान करती है। इसका स्थान पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। यह ध्यान रखने योग्य बताया है कि टेलीफोन के आसपास नल, वॉश बेसिन या पानी रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। जल स्थान टेलीफोन आदि के लिए हानिकारक है। जिस टेबल पर टेलीफोन रखा जाता है वहां पर पानी का गिलास, जग, सजावटी तरल पदार्थों, चाय, कॉफी आदि रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो टेलीफोन पर गलत लोगों से संपर्क होने लगता है। रॉन्ग नंबर या ब्लैक कॉल आनी शुरू हो जाती है। टेलीफोन जल्दी जल्दी डेड होने लगता है क्योंकि टेलीफोन अग्नि तत्व है जिसका जल तत्व से सदा वैर रहता है। अग्नि कोण का उचित स्थान एकमात्र उत्तर पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व है। वाहन रखने की दिशा, पेट्रोल चालित वाहन अग्नि तत्व से संबंध रखता है। अंततः इसके लिए भी अग्नि कोण और ईशान कोण विशेष लाभकारी है। मुकदमे की फाइल, मुकदमे की फाइलें कहाँ रखें? फेंग शुई चिंतन के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मुकदमे और कोर्ट केस आदि की फाइलें कभी नहीं रखनी चाहिए। इन दिशाओं में रखी गई फाइल शत्रु पक्ष के लिए जानकारी हो जाती है या मुकदमा हार जाने का भय रहता है। झगड़े आदि की फाइलें कभी भी बैंक या फिक्स डिपॉजिट रसीदों के साथ नहीं रखनी चाहिए। गले में या तिजोरी में रखे हुए कागजात भी मुकदमे की दिवालिया कर सकते हैं। मुकदमे के कागजातों के साथ कभी भी प्रॉपर्टी, भवन या मकान के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी डीड, सरकारी टेंडर, लाइसेंस आदि व्यापारिक कागजात कदापि नहीं रखें। अग्निकोण में भी कभी मुकदमे के कागजात नहीं रखने चाहिए। इससे झगड़ा बढ़ता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में भी इसके लिए उपयोग नहीं है। इन दोनों दिशाओं में या तो मुकदमे का फैसला ही नहीं होता है या फिर हार जाते हैं। कोर्ट संबंधी वाद विवाद या झगड़े आदि से संबंधित कागजात रखने का एकमात्र स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। अगर यही आसपास कहीं मंदिर या पूजा स्थल है तो वहाँ किसी सुरक्षित स्थान में लकड़ी के बक्से के कागजात रखने से प्रभु कृपा होती है और जीत हासिल हो जाती है। मुख्य द्वार खटखटाना अशुभ। सुबह सुबह अगर कोई आपका दरवाजा खटखटाता है या ठक ठक करता है तो यह निश्चित है कि उस दिन कोई मुसीबत आ रही है। जिन घरों में डोरबेल नहीं होती है और आगंतुक को दरवाजा खटखटाना पड़ता है, ऐसे घरों में क्लेश, झगड़ा अत्यधिक रहता है। ऐसे घरों में खाने पीने का सामान भी अधिक होता है। अगर घर का दरवाजा खुलते समय चरमाए तो घर में अशुभ शकुन की किसी सदस्य के दुर्घटनावश होने की आशंका रहती है। दरवाजे की चूल्हे सदैव तेल से भीगी रहनी चाहिए ताकि वह
चरमराए नहीं। वास्तुशास्त्र का संबंध जल, अग्नि, वायु और आकाश से प्राप्त होने वाली और पृथ्वी में शोषित होने वाली शुद्ध विद्युत तरंगों के ग्रहण से है। इन तरंगों में अगर कहीं अवरोध आएगा तो घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होगा। दैनिक कर्म में व्यवधान। फेंग शुई चिंतन में इस बात का गहन अध्ययन है कि अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम समय पर करने चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए अथवा सारे सदस्यों के सोने रहने के दरमियान सूरज उगने से पहले नित्य कर्म करके खा पी लेने से किसी न किसी अशुभ की आशंका रहती है। कोई सदस्य अगर किसी दिन समय से पहले उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर कुछ खाने को मांगे तो समझ ले उस दिन कोई अनहोनी घटना हो रही है। हाँ, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है या जहाज पकड़ना है अर्थात यात्रा करनी है तो पूर्व निर्धारित दायित्व के कारण जल्दी उठकर नहा धो लेना अनुचित है। फेंग शुई में ही यह बात कही आती है कि अचानक घर से बाहर निकलते ही विरोधी या शत्रु के दर्शन हो जाएं तो उस दिन किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। परंतु बिल्ली या सांप का रास्ता काटना बहुत अशुभ शकुन है। लेकिन यदि कोई जानबूझकर बिल्ली को आगे लाकर रास्ता कटवा दे तो उसका फल नगण्य होता है। शकुन अपशकुन तभी लागू होते हैं जब उनका होना अप्रत्याशित हो। जानबूझकर किए गए शकुन भी उतने ही प्रभावी नहीं होते जितने कि अप्रत्याशित रूप से होने पर हो। परीक्षा देते समय माता पिता का बच्चे को दही खिला देना अप्रत्याशित नहीं होता, अर्थात यह शकुन जानबूझकर किया जाता है। इसी कारण दही खाकर परीक्षा देने वाले अनेक विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्राचीन वास्तु विद्या और मिस्र के पिरामिड के बारे में। धन्यवाद।